257 पे आ जाओ। हाँ जी, सब आ गए। आपके पास कौन सी आइटम लिखी हुई आ रही है? सितंबर 19। नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 5, ज़ेब्रा लिमिटेड। सवाल पढ़ ले, एक बार हम कर चुके हैं। मैं उसमें भी आ रहा हूँ मेरे भाई, सब कुछ आ रहा हूँ। यार बच्चों इतनी शक्ल की ज़ेब्रा लिमिटेड क्वेश्चन 5 यार लास्ट क्लास में कर लिया है भाई। अगली आइटम है सितंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 3 में आए। चले भाई, ये कर लिया था ये सवाल। अच्छा मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुनेगा दोस्त। रेड टी शर्ट, हर वो बच्चा जिसने अभी जो हमने लास्ट सवाल किया ये वाला, ये सवाल पढ़ के जहां वो कंफ्यूज हुआ, किस पे कंफ्यूज हुआ? दो सिनेरियोस पे। उसका आंसर क्लियर है उसको? अब वापस से सवाल पढ़ते हैं ये वाला। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएल, योर ऑडिट टीम ऑब्जर्व दैट CL has sold one of its freehold land to Maple Private Limited at a loss of rupees. Your team further investigation of the matter and reading the minutes of the board of directors meeting revealed that a director of CL holds 20% shareholding in MPL, which make this entity as CL related party, and MPL would pay 30% of the consideration in cash and the remaining amount over a period of। बच्चों यहाँ देख लो यार, दोस्त मेरे भाई देख लो, खुदा का वास्ते देख लो। Evaluate the above related party transaction and suggest any 8 key audit procedures that your team should perform। कितने नंबर का सवाल? प्यारे बच्चों, वेटेज के हिसाब से मार्क्स कितने हो गए? क्या सवाल में 2 पॉसिबल आंसर है? पहला, क्या सवाल में वेटेज जा रही है आउटसाइड की तरफ? दूसरा, अब आप दोनों लिखेंगे, अब मार्क्स भी ज्यादा। और न्यू रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशन है, एक तो आपने ऑब्जर्व किया है और दूसरा मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिवील्ड दैट। तो यहाँ सवाल में वो इस चीज के ऊपर भी वेटेज दे रहा है, इस चीज के ऊपर भी वेटेज दे रहा है, और मार्क्स भी कितने रखे? अगर यही सवाल प्यारे बच्चों 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आ जाता और नीचे सजेस्ट एनी 8 नहीं, सजेस्ट एनी 4 लिखा हुआ आ जाता, या लिखा था डिस्क्राइब इवैल्यूएट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्यारे बच्चों अब मैं क्या लिखता? अब मैं आउटसाइड द क्यों सवाल में सारा का सारा, अगर आप देखें कंटेंट किसकी तरफ जा रहा है? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की तरफ जा रहा है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास पे। और ये सवाल कहां से कॉपी हुआ है? ये CA फाइनल का सवाल उसने, लेकिन आपके ऊपर एहसान किया क्या? आरपी का वर्ड उसने लिख दिया है। उसने एक एहसान आपके ऊपर ये किया है कि उसने आरपी का वर्ड लिख दिया है। फाइनल में आपके ऊपर ये रहम नहीं होता, फाइनल में आरपी का वर्ड यूज नहीं होता। फाइनल में फ्रॉड के ऊपर सवाल आता है, फ्रॉड का वर्ड यूज नहीं होता। सेम चीज अब कैफ में भी हो रही है, फ्रॉड के ऊपर सवाल आता है, फ्रॉड का वर्ड यूज नहीं होता। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक आप क्लियर हो मेरे भाई? आप अच्छा जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो ये सवाल आप समझ आता है? अच्छा, मैं अगेन आपसे बार बार कहूंगा, सवाल जिस सीक्वेंस में मैं आपसे करा रहा हूं उस सीक्वेंस में आपने प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज मैं बड़ा लॉजिकल सीक्वेंस में आपको करा रहा हूं। पहला सवाल मैंने क्या कराया? स्टेट एनी 4 सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस।
फिर उसके बाद मैंने आपको क्या सवाल कराया, लोन पेबल 6 month ओवरड्यू आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर तीसरा सवाल मैंने कराया आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्लस न्यू रिलेटेड पार्टी। क्यों प्लस कर रहा हूं, बिकॉज मार्क्स में तो प्लस वाले हैं। कितने मार्क्स हैं? अब पेपर में क्या हुआ, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। आ जाओ दोस्त, मुझसे पूछ लो, जो सवाल है मुझसे पूछे यार, मुझसे पूछ ले। हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको, आपने यकीन करना है। यकीन क्यों करना है? तो ये तो कोई दो राय होगी नहीं कि आपने यकीन करना है, यकीन तो करना है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सजेस्ट एनी 8। वो बच्चा जो रट के गया उसने कहा यहां तो 7 लिखे हुए। अच्छा, मैं भी अगर होता मैं भी यही करता, मैं तो कर चुका हूं ये। बल्कि अगर यहाँ 7 लिखे, यहाँ 2-3 लिखे, यहाँ 3-4 लिखे, यहाँ भी कितने लिखे? 7 लिखे। हाँ, 8 यहाँ पे लिखे हुए। अभी हमने पढ़े ना सारे, कितने सारे एंटिटीज, इनकम टैक्स रिटर्न और रेगुलेटर। बच्चे ने 8 प्रोसीजर कि भाई लिखे हुए यही 8, तो वो यही वाले लिखने होंगे प्यारे बच्चों। नहीं, 4 आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिखने थे, बाकी इसमें से आप कोई भी 4-5 लिख सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन है आप 4-5 ना लिखते, आप बिकॉज वो पूरी लॉजिकल सेंस में, मतलब आप कोई भी लिमिटेड 4 नहीं लिखना। 8 उसने बोले, आपने पेपर में 10 ही लिखने होंगे। अच्छा, 8 की लॉजिक क्या है सुन लीजिएगा। इंस्पेक्ट एग्रीमेंट इज योर फर्स्ट ऑडिट प्रोसीजर। This process performed because of these 3 reasons. प्रोसीजर एक ही है, क्या? इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट। क्यों? बिजनेस रैशनल, एडिक्वेटली डिस्क्लोज एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो टेक्निकली 2 ये हो गए और 6-7 आपके ये प्रोसीजर्स हो गए। डन हो गया प्यारे बच्चों, समझ आती है बात? देखें, तो वो 8 आपसे पूछता, आपने ये वाली हरकत नहीं करनी, तो वो सारी मेहनत ज़ाया जाएगी हमारी। 8 वो पूछ रहा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी 3 सिनेरियोस के भी 8 पूछ सकता है। डन हो गया भाई यहां तक? अच्छा जी, जी मेरे भाई, ये आउटसाइड द, ये सवाल तो ये बनता है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्यों नहीं है? ये इसका जवाब दे दो तुम मुझे। नहीं, मैंने आपने मुझसे पूछा व्हाई इट इज द आउटसाइड द नॉर्मल, तो इसका आंसर तो मैंने देना है ना। मैंने आपसे एक सवाल पूछा व्हाई इट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका आंसर आप देना। और ये सबने करना है, बड़े सवाल। और बाकी अमाउंट जबरदस्त। आउटसाइड दी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन आप कर रहे हैं। दूसरा, हाँ जी, लॉस में बेची है। और दूसरा, तीसरा, फ्री होल्ड। क्या पता मेरा काम हो लैंड बेचना। यार इसके लिए मेरी बात देखें, मेरी बात समझे, जबरदस्त बात की है इस बंदे ने कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही होता तो ये बोर्ड इन्वेंट्री होता। अगर मेरा काम है लैंड एंड बिल्डिंग को बेचना, बना के बेचना, तो मैं फ्री होल्ड लैंड थोड़ी कहूंगा। फिर उसी एसेट के ऊपर कौन सा आईएस अप्लाई हो जाएगा? IS 2 इन्वेंट्री। फिर ये थोड़ी लिखा हुआ था मैंने फ्री होल्ड बेची है, मैं फिर तो लिखा होता मैंने अपनी इन्वेंट्री बेची है। तो मैं कहता इन्वेंट्री बेची है, इन्वेंट्री क्या इसमें तुम्हारा बिजनेस है। फिर भी मैं कहता आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्यों? बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन मुझे मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं लगे। प्यारे बच्चों, फ्री होल्ड लैंड का जो वो वर्ड यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है ये उसके पास फिक्स एसेट आ रहा है, उसके पास पीपी आ रहा है, सही है। उसका बिजनेस नहीं है, उसकी एक बिल्डिंग पड़ी भी है, खाली कर दिया उसने, वो जिसको बेचना चाह रहा है उसने बेच दिया, लेकिन ये इसका बिजनेस। अगर बिजनेस होता, लेट से यही बंदा ये नया नाजाबाद वाले होते, या DHA वाले होते, या बहरिया वाले होते, तो फिर फ्री होल्ड लैंड का वर्ड यूज नहीं हो रहा होता, इन्वेंट्री का वर्ड यूज होता। फिर इसकी क्लासिफिकेशन IS 2 के हिसाब से इन्वेंट्री में जाती है। बच्चों समझ आ रही है बात? 2-3 वजूहात की वजह से सवाल किसकी तरफ जा रहा है? पहला, लैंड बेची है, बिजनेस नहीं है आपका। क्यों बिजनेस नहीं है? बिजनेस होता तो लैंड नहीं कहते, इन्वेंट्री। दूसरा, कितने में बेची है? लॉस में। तीसरी बात बहुत रेलेवेंट कि भाई अगर
बिजनेस ही होता तो बोर्ड के पास थोड़ी जा रहे होते हैं, सही है। चौथी चीज, आज कुछ पैसे दे दो, बकिया पैसा है 5 साल, अभी तो क्या लोन दे रहे हो क्या? क्या यहां तक बात समझ आ रही? ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, इवन दो अगर कंपनी का बिजनेस भी होता और सवाल में इन्वेंट्री का वर्ड भी लिखा होता, फिर भी आप कहते हैं बिजनेस तो है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन मुझे मार्केट से कंसिस्टेंट नहीं लग रही, द ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त, यही चीज बेहतरीन। अच्छा जी,